दोस्तों, विज्ञान की इस दुनिया में हर दिन कोई न कोई डिस्कवरी या इन्वेंशन होती रहती है। जैसा कि हमें किसी दिन किसी न किसी एलिमेंट के बारे में पता चल जाता है या किसी नए ग्रह के बारे में पता चल जाता है, जिस पर हम धरती के खत्म होने के बाद वहां पर जाकर रह भी सकते हैं। दोस्तों, टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है कि हमें लगता है कि हमने सारे मिस्ट्री यानी सारे रहस्यों के ऊपर से हम लोगों ने पर्दा उठा दिया है, यानी हमारे वैज्ञानिक उन रहस्यों के ऊपर से पर्दा उठा दिया है। पर असल में इस दुनिया में मिस्ट्री भरी पड़ी है। आज हम आपसे कुछ ऐसे मिस्ट्री के बारे में बात करेंगे जिसका उत्तर यानी जिसका जवाब हमारे वैज्ञानिकों के पास भी मौजूद नहीं है। तो दोस्तों, आप सभी लोग जैसा कि जानते हैं कि हमारे इस धरती के सरफेस पर क्या है और क्या क्या चीजें पाई जाती हैं, इन सब चीजों के बारे में आप जानते हैं। लेकिन दोस्तों, धरती के सरफेस के और नीचे जाने पर आखिर क्या मौजूद है, इसके बारे में किसी को कुछ भी पता नहीं है। हम लोगों को सरफेस और उससे कुछ थोड़ी ही गहराई पर क्या क्या चीजें मौजूद है सिर्फ उसी के बारे में हमको पता है। जैसे कि दोस्तों, धरती के कुछ ही गहराई पर जाने पर हमको पेट्रोल, कोयला, खनिज जैसे पदार्थ हमको मिल जाते हैं। तो दोस्तों, आप सभी लोगों को ये जान लेना चाहिए कि ये सब चीजें हमारे धरती के यानी हमारे धरती के सरफेस के कुछ ही गहराइयों पर मौजूद है। मैं तो उसकी बात कर रहा हूँ जो इससे भी नीचे मौजूद है, यानी कि धरती के सरफेस के और नीचे जाने पर वहाँ पर क्या मौजूद है इसके बारे में किसी को कुछ भी पता नहीं है। दोस्तों, इसी तरह हमारे वैज्ञानिकों ने भी सोचा कि और नीचे जाने पर हमको क्या मिलेगा। तो दोस्तों, उन्होंने इस कारनामे को करने के लिए यानी धरती की और गहराई में जाने के लिए उन्होंने एक ऐसे आर्टिफिशियल गड्ढे का निर्माण किया जिसकी गहराई 12 किलोमीटर तक की है। दोस्तों, शायद आपको ये जानकर हैरानी होगी आखिरकार ये गड्ढा 12 किलोमीटर तक ही क्यों सीमित है, इस गड्ढे को और गहराई तक क्यों नहीं खोदा गया। और मैं आपको बता दूं कि यह गड्ढा 12 किलोमीटर के साथ ये दुनिया का सबसे गहरा गड्ढा बन गया है। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, आज तक हम इंसानों ने 12 किलोमीटर से अधिक गड्ढे को नहीं खोद पाया है। आखिर दोस्तों, ऐसी क्या वजह थी जिसकी वजह से हम धरती के सरफेस से 12 किलोमीटर तक ही गहराई पर होल कर पाए। तो दोस्तों, मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि इस गड्ढे को काला सुपर डीप बोर होल के नाम से जाना जाता है, जो कि रसिया में ये मौजूद है। और दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जान गए हैं कि इस गड्ढे को सिर्फ 12 किलोमीटर की गहराई तक ही खोदा गया था। आखिर दोस्तों, ऐसी क्या वजह थी जिसकी वजह से इस गड्ढे को सिर्फ 12 किलोमीटर की गहराई तक ही खोदा गया। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इस प्रोजेक्ट को इसलिए बंद कर दिया गया कि जब इस गड्ढे की खुदाई 12 किलोमीटर पर पहुंची तो उस समय इस गड्ढे की जो टेम्परेचर थी वो काफी हद तक बढ़ गई थी। और दोस्तों, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि धरती की जितने गहराई में हम जाते जाएंगे वैसे वैसे धरती का टेम्परेचर भी बढ़ता जाएगा। क्योंकि दोस्तों, जिस समय इस गड्ढे की खुदाई हो रही थी उस समय हम धरती के कोर की तरफ बढ़ते ही जा रहे थे। इसीलिए दोस्तों, इस गड्ढे की जो टेम्परेचर थी वो बढ़ती ही जा रही थी, यानी वो इंक्रीज होती जा रही थी। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इतने गहराई पर जाने पर जो वहाँ की चट्टान यानी जो वहाँ की रॉक थी वो काफी मजबूत थी, यानी वो काफी सघन थी, जिसकी वजह से मशीन का चल पाना मुश्किल हो रहा था। और इसके साथ ही अब वहाँ का टेम्परेचर भी बढ़ रहा था। तो दोस्तों, ऐसे में यदि हम और गहराई तक खुदाई करते तो शायद हमारा इंस्ट्रूमेंट भी नहीं चल पाता और हम जो हमारे इंस्ट्रूमेंट थे, जो हमारे औजार थे, वो इतने टेम्परेचर की वजह से पिघल जाते। इसीलिए दोस्तों, हम इंसान इस गड्ढे को सिर्फ 12 किलोमीटर की गहराई तक ही खोद पाए हैं। और दोस्तों, इस तरह से हमारे वैज्ञानिक सिर्फ अनुमान ही लगा सकते हैं कि आखिर इसकी आगे क्या है, इसके बारे में कोई नहीं जानता। और दोस्तों, इस गड्ढे को द डीपेस्ट आर्टिफिशियल पॉइंट ऑफ द अर्थ के नाम से भी जाना जाता है। यानी कि दोस्तों, इस गड्ढे के और नीचे जाने पर क्या मौजूद है इसके बारे में किसी को कुछ भी पता नहीं है। जैसा कि दोस्तों, हम सभी लोगों को स्कूल में ये पढ़ाया गया है कि धरती के कुछ लेयर होते हैं जिसको हम क्रस्ट, मेंटल, आउटर लेयर, इनर लेयर के नाम से जानते हैं। लेकिन दोस्तों, आए दिन कुछ न कुछ इन्वेंशन या डिस्कवरी होती रहती है। जैसा कि दोस्तों 2014 में एक डिस्कवरी होती जिसके अनुसार यदि हम धरती की और गहराई पर जाएंगे तो हमको वहां पर एक बहुत ही बड़ा समुद्र मिलेगा जिसमें कि सबसे अधिक मात्रा में पानी मौजूद होगा
हमारी जो धरती की सतह पर पानी मौजूद है उससे भी अधिक मात्रा में वहाँ पर पानी मौजूद होगा। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, एक अंडरग्राउंड ओशियन वहाँ पर मौजूद होगा, यानी एक बहुत ही बड़ा महासागर वहाँ पर मौजूद हो। दोस्तों, कुछ लोगों को इस बात पर यकीन नहीं होगा कि धरती की और गहराई पर जाने पर वहाँ पर एक अंडरग्राउंड ओशियन मौजूद है। जी हाँ दोस्तों, जब मैं भी इसके बारे में सुना था तो मुझे भी यकीन नहीं हुआ था, लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यह एक कंफर्म रिजल्ट है। दोस्तों, यदि आप इसके बारे में और पढ़ना चाहते हैं, इसके बारे में और नॉलेज लेना चाहते हैं, तो आपको द नेचर इंटरनेशनल वीकली को पढ़ लेना चाहिए। अगर दोस्तों धरती की और गहराई पर जाने पर यदि वहाँ पर वाटर मौजूद है तो दोस्तों वहाँ पर जीवन भी मौजूद होगा। इसका मतलब कि वहाँ पर कई प्रकार के जीव भी मौजूद रहेंगे जिसके बारे में हम लोगों को कुछ भी पता नहीं है। दोस्तों, किसी को भी नहीं पता है कि आखिर धरती के और नीचे जाने पर वहाँ पर क्या मौजूद है। दोस्तों, किसी को कुछ भी नहीं पता है कि धरती के सतह के और नीचे जाने पर वहाँ पर क्या मौजूद है। दोस्तों, धरती की सतह के नीचे क्या मौजूद है ये आज भी एक अनसुलझा रहस्य है। अगर दोस्तों आप सभी लोग इसी तरह के मिस्टीरियस यानी इसी तरह के अनसुलझे रहस्यों के बारे में जानना चाहते हैं तो आप हमको कमेंट सेक्शन में एक कमेंट करके जरूर बताइएगा। और साथ ही साथ यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और साथ ही साथ जो बगल में आपके बेल आइकन बना है उसको ऑल पर क्लिक कर लीजिएगा, ये बहुत जरूरी है। नहीं तो आप सभी लोगों को हमारे वीडियो का जो नोटिफिकेशन रहता है वो आप तक नहीं पहुंच पाएगा, यानी जो हमारी नई नई वीडियो रहेगी वो आप तक नहीं पहुंच पाएगा। तो दोस्तों देर किस बात की, इस चैनल को आप अभी सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर लीजिए।